वल्क़लम वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बेंगलुरु यशवंतपुर में जेर तामीर इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम, 2 लोगों की मौत। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में जख्मियों की गवाही का सिलसिला जारी। अदालत में 2 बुजुर्गों की गवाही अमल में आई जिन्हें बम धमाकों में चोट लगी थी। दाइश मामला, मुल्जिम अल्लाह रखा की डिस्चार्ज पर बहस मुकम्मल। 18 अप्रैल को फैसला मुतवक्किल है। मदरसा तालीमुल कुरान गोविंडी में एक रोजा इजलास। कांग्रेस का नरेंद्र मोदी पर एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा। गूगल के इश्तिहारों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली सियासी पार्टी है बीजेपी का बयान। जम्मू कश्मीर कुलगाम में हुए सड़क हादसे में 3 फोर्सेस एहलकार जख्मी। सड़कों पर चलने की पाबंदी महबूबा मुफ्ती की बदहुक्मरानी की देन है, उमर अब्दुल्ला का बयान। राहुल गांधी बोले, हुकूमत बनी तो राफेल सौदे की जांच होगी, चौकीदार जेल में होगा। जेएनयू सेडिशनल मामला, दिल्ली हुकूमत ने कहा पुलिस ने जल्दबाजी में चार्जशीट दाखिल की थी। ममता बनर्जी ने लालकृष्ण आडवाणी के बयान का खैर मकदम किया। सुमित्रा महाजन ने बीजेपी को दिया झटका, इंतखाब न लड़ने का किया ऐलान। माओवादियों के हमले में बीएसएफ के एएसआई समेत 4 जवान शहीद। वजीर आजम मोदी बोले, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता, सबके लिए करता हूं। मोदी की सेना वाले बयान पर जनरल वीके सिंह बोले, ऐसा कहने वाले लोग गद्दार हैं। बिहार में दबंगों की बीवियां भी दमखम दिखाने के लिए तैयार हो गईं। दरिंदा सिफत दहशतगर्द की क्राइस्टचर्च में अदालत कार्रवाई। इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा के 50 मुहाफिज गिरफ्तार कर लिए। लीबिया फौज की तराबलस की जानिब पेशकदमी, बागी मलेशिया फरार। बल्दियाती इंतखाबात अंदरूनी मामला है, बैरूनी कुव्वतों को मुदाखलत का हक नहीं, उमर चैलक का बयान। बोको हराम के हमले, गुज़िश्ता माह से अब तक 88 आम शहरी हलाक। मोगादिशु में कार बम हमला। तुर्की के F-35 तैयारे को तरबियत के लिए लेबक बेस भेज दिया गया है, पेंटागन का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार असीस नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का ताज़ा तरीन प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जिसमें बहुत अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू हुई है कि किस तरह इंतखाबात के मौके पर बेवकूफ़ बनाए जाते हैं और डराए धमकाए जाते हैं। उस पर रोशनी डालने की कोशिश की है और बहुत बेहतरीन पैगाम दिया गया है। उसको खुद भी देखें और अपने तमाम मुताल्लिक़ा अफराद और अपने अपने गांव, शहर, कॉलोनी और बस्ती के लोगों तक उस लिंक को भी, उस वीडियो को भी पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें। दूसरी बात यह है कि आज का पैगाम फुरकान की ताज़ा किस्त भी शाये हो चुकी है। दरअसल ये 2 बार अपलोड हुई, एक बार पुरानी अपलोड होने की वजह से उसको निकाल करके दोबारा ताज़ा किस्त अपलोड कर दी गई है। इस वजह से जो है उसको दोबारा देख ले जिन लोगों ने पहली वीडियो में नहीं देखा है, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। चलिए नाज़रीन, चलते हैं आज की खबरों की तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु के यशवंतपुर में जेर तामीर एक इमारत के मुनहदिम होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। जराये के मुताबिक इस इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके सबब 2 लोगों की मौत वाक़ हो गई। जराये के मुताबिक हादिसा जुमा की अलग सुबह 4 बजे आज सुबह हुआ था। अब खबर मुंबई से। मुंबई की खुसूसी एनआईए अदालत में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में 7 सरकारी गवाहों की गवाहियां अमल में आई, जिसमें 2 ऐसे बुजुर्ग भी शामिल हैं जो बम धमाकों के वक्त भिको चौक में मौजूद थे और आज गवाही देने के लिए दोनों एक साथ मुंबई पहुंचे। जिगरी दोस्त हाजी अब्दुल हकीम अंगन 80 और मुहिद्दीन जमीरुद्दीन 70 ने खुसूसी एनआईए अदालत के जज विनोद पडालकर को वकील इस्तिगासा अविनाश रिसाल की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए बताया कि 9 सितंबर 2008 को वो ईद की खरीदारी के लिए किदवाई रोड जा रहे थे और तकरीबन 9:30 बजे के करीब वो जैसे ही भिको चौक पहुंचे, जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें दोनों को शदीद चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें नामालूम अफराद ने बगर्ज इलाज नूर अस्पताल पहुंचाया था, जहां उनका कई दिनों तक इलाज चलता रहा। अब खबर मुंबई से।
ममनुआ तंजीम दाइश की तवस्सुस से हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देने का मंसूबा बनाने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार अल्लाह रक्का अबू बकर मंसूरी नामी मुलजिम के मुकदमे से डिस्चार्ज के अर्जदाश्त पर आज बहस मुकम्मल हुई है, जिसके बाद खुसूसी जज ने फैसला महफूज करते हुए मामले की समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मुलजिम को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से मुकर्रर करदा वकील हैताली सेठ ने डिस्चार्ज अर्जदाश्त पर बहस करते हुए खुसूसी जज डी कोटलेकर को बताया कि इस मामले में हालांकि एनआईए और एटीएस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन चार्जशीट का मुताला करने के बाद ये वाज़ेह होता है कि मुलजिम को सिर्फ और सिर्फ शक और दीगर मुलजिम के बयानात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। नीज़ कानून की नज़र में ऐसे सबूतों की कोई अहमियत नहीं है। अब खबर मुंबई से। आज यहाँ मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद केना मार्केट देवनार गोवंडवी में एक रोज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मदरसे के तलबा, असातिज़ा, इलाके के उलमाए किराम और गोवंडवी के अवाम बड़ी तादाद में शरीक थे। इस मौके पर मदरसे के तलबा के लिए कुरान करीम का मुसाबका रखा गया, जो तरतीब वार 10 पारा, 20 पारा और दौर है। 100 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया, जिनमें से कई तलबा ने बेहतरीन मुजाहिरा पेश करते हुए नुमायां कामयाबी हासिल की और मदरसे की तरफ से उन्हें इनामात दिए गए। ऐसे तकरीरी मुसाबके भी हुआ, इसमें तलबा ने शुरका के सामने मुअस्सर अंदाज में तकरीरें की। अलावाज़ी तलबा ने क़िराअत, नात, हम्द और तराने भी पेश किया और दादो तहसीन हासिल की। इस मौके पर सदर इजलास मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब, सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान करीम जैसी नेमत दुनिया की किसी कौम को हासिल नहीं कि उसके पढ़ने, देखने, सुनने वाले हर एक को बेशुमार नेकियां मिलती हैं। दुनिया की दीगर कौमें और उम्मतें इस नेमत से महरूम हैं। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश की रैली से ठीक पहले वजीर आला पेमा खांडू के काफिले से भारी मिकदार में नकदी बरामद होने से साफ है कि ये बीजेपी की वोट के लिए नोट देने की कोशिश थी। इसलिए पार्टी इलेक्शन कमीशन से इन दोनों रहनुमाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा करेगी। कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज रणदीप सिंह सरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंगल की रात तकरीबन 12 बजे पेमा खांडू के काफिले से पौने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की गई थी। इस ताल्लुक से 2 अफराद से पूछगिछ की गई और उन्होंने नकदी होने की बात कबूल करते हुए कहा कि यह पैसा उनका था, जिसे उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों से हासिल करके किसी काम के लिए जमा किया था। अब खबर नई दिल्ली से। गूगल में इश्तिहारात पर खर्च करने के मामले में बीजेपी ने सभी सियासी जमातों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं इश्तिहारात पर खर्च करने के मामले में कांग्रेस 6ठे नंबर पर है। इंडियन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक सियासी जमातों की इत्तेहादी पार्टियों ने फरवरी 2019 तक इश्तिहारात पर 3.76 करोड़ रुपए खर्च किए। भारतीय जनता पार्टी इश्तिहारात पर 1.21 करोड़ रुपए खर्च करने के साथ ही इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है, जो कि गूगल पर कुल इश्तिहार अखराजात का तकरीबन 32% है। अहम हिज़्ब मुखालिफ जमात कांग्रेस इस फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है, जिसने इश्तिहारात में 54,100 रुपए खर्च किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के बाद इस फहरिस्त में आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी की क़यादत वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, जिसने इश्तिहारात में कुल 1.4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब खबर श्रीनगर से। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के गांव में जुमा की सुबह पेश आए एक सड़क हादसे में 3 फोर्सेस एहलकार जख्मी हुए हैं। यूएनआई को मौसूला इत्तलात के मुताबिक कुलगाम के चावलगाम गांव में जुमा की सुबह आईटीबीटी की गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज और मुआलजे के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक और खबर कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में सड़कों पर चलने की पाबंदी महबूबा मुफ्ती की बदहुक्मरानी की देन है। उन्होंने कहा कि पीडीपी और बीजेपी की 4 साल शराकतदारी में रियासत को तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिला। इस हद तक इस रियासत का बेड़ा गर्क किया गया कि हमें अपनी सड़कों पर चलने की भी इजाजत नहीं। अब बारामूला से उधमपुर तक शाहराह हफ्ते में 2 दिन आम लोगों के लिए चलने पर पाबंदी होगी। ये सब कुछ महबूबा जी की मेहरबानियों का नतीजा है। इन बातों का इजहार उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला के रफियाबाद में चुनावी मुहिम के दौरान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि अगर इस बार कांग्रेस की हुकूमत आई तो वो राफेल सौदे की जांच कराएंगे
और चौकीदार जेल में होगा। बता दें कि राहुल गांधी कई मौके पर चौकीदार लफ्ज के जरिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तंज करते रहे हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में जुमेरात को इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए बातें कही। कांग्रेस सदर ने कहा कि 5 साल पहले नारा था अच्छे दिन आएंगे, अब ये बदलकर चौकीदार चोर है हो गया है। उन्होंने कहा अगर इंतखाबात के बाद उनकी पार्टी मरकज में इख्तिदार में आती है तो सऊदी की जांच की जाएगी और मुजरिम को सजा मिलेगी। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हुकूमत ने जुमा को अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने साल 2016 के JNU सिरेशन मामले में चार्जशीट जल्दबाजी में और खामोशी से दाखिल की थी। दिल्ली हुकूमत का कहना है कि कन्हैया कुमार और दूसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने से मुतालिक फैसला लेने के लिए हुकूमत को 1 महीने से ज्यादा वक्त लगेगा। आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत की अदालत में दी गई दलील में इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने अहले अफसर से इजाजत लिए बगैर बेहद जल्दबाजी में और गपचुप तरीके से चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली पुलिस को स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा ने अदालत को बताया कि एजेंसी मंजूरी लेने के लिए दिल्ली हुकूमत से पहले ही दरखास्त कर चुकी है। अब खबर मगरिबी बंगाल से। वजीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी की सीनियर लीडर साबिक नायब वजीर आजम लालकृष्ण आडवाणी के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि आडवाणी जी हिंदुस्तान की सीनियर तरीन लीडर व साबिक नायब वजीर आजम व बीजेपी के बानियों में से एक हैं। उन्होंने जमहूरियत से मुतालिक जिन ख्यालात का इजहार किया है इससे हमारे मौक़िफ़ की तायीद होती है। गांधीनगर से टिकट न मिलने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने पहली मरतबा ब्लॉग के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने कभी भी अपने मुखालिफिन को मुल्क दुश्मन नहीं कहा है। बीजेपी की बुनियादी नजरियात में से एक ये है कि हम इख्तिलाफात का एहतराम करते हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारे लिए मुल्क का आईन और दस्तूर पहले है, उसके बाद पार्टी और उसके बाद अपनी जात। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा स्पीकर और इंदौर से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सुमित्रा महाजन ने लोकसभा इंतखाब लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने जुमा को एक खत लिखा जिसमें बीजेपी से मुतालिक उनकी नाराजगी साफ झलक रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में उनके टिकट को लेकर कशमकश की हालत है और फैसला लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए अब लोकसभा इंतखाब नहीं लड़ूंगी। पार्टी को अब इंदौर सीट पर जल्द नाम तय करना चाहिए। अब खबर जगदलपुर से। छत्तीसगढ़ के जिला कांगेर में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान होने वाले एक तसादुम में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के ASIP रामकृष्णन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक प्रतापपुर थाने से BSF और जिला पुलिस की मुश्तरका नफरी गश्त के लिए रवाना हुई थी। गांव मोहल्ला के पास दांव लगाए नक्सलियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फौरन मोर्चा संभाला। तकरीबन 1 घंटे के तसादुम के बाद भी आखिर मौनवास घने जंगल और पहाड़ की आड़ लेकर भाग गए। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात से पहले वजीर आजम मोदी न सिर्फ जगह जगह रैलियां कर रहे हैं बल्कि टीवी चैनलों पर इंटरव्यू भी दे रहे हैं। एक प्राइवेट चैनल को दिए इंटरव्यू में वजीर आजम मोदी ने गांधी खानदान से लेकर राम मंदिर और मुसलमानों तक पर खुलकर अपनी बात रखी है। जब वजीर आजम मोदी से पूछा गया कि उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है तो उन्होंने कहा, जब सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तब भी मुझसे यही सवाल पूछा गया था। उस वक्त मैंने जवाब दिया था, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता, ना ही हिंदुओं के लिए करता हूं, मैं सिर्फ गुजरात के लोगों के लिए करता हूं। और अब भी मेरा जवाब यही है कि मैं हिंदुओं या मुसलमानों के लिए नहीं करता बल्कि सभी लोगों और अपने मुल्क के लिए करता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं जो भी स्कीम्स लाता हूं वो सभी लोगों के लिए है, वो सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, जब मैं कहता हूं कि 2022 तक सबके पास पक्का घर होगा तो मैं हर खानदान की बात करता हूं, किसी खास तबके की नहीं करता। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल को गाजियाबाद में मरकजी वजीर जनरल VK सिंह की इंतखाबी मुहिम में हिंदुस्तानी फौज को मोदी की सेना कहा था, जिसके बाद से वो लगातार अपोजिशन जमातों के निशाने पर चल रहे हैं। इस मामले पर VK सिंह ने कहा कि जो भी हिंदुस्तानी फौज को मोदी जी की सेना कहता है वो गद्दार है। BBC के मुताबिक सिंह ने कहा कि अगर कोई मुल्क की फौज को मोदी की सेना कहता है तो वो न सिर्फ गलत है बल्कि मुल्क के साथ गद्दारी भी करता है और गद्दार भी है। हिंदुस्तान की फौज मुल्क की है, ये किसी सियासी पार्टी की नहीं है। काबिल गौर है कि बुध के रोज इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मोदी जी की सेना वाले बयान पर नोटिस जारी किया है। कमीशन ने योगी आदित्यनाथ से 5 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ इतवार के रोज गाजियाबाद में एक रैली को खिताब कर रहे थे।
अब खबर पटना से। बिहार की सियासत में अलग ही मकाम रखने वाले दबंग शबीह के मालिक लीडरों की बीवियां भी अपने तेवर दिखाने के लिए इस बार लोकसभा की इंतखाबी दंगल में उतर गई हैं। बिहार में दबंग शबीह रखने वाले लीडर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए मुख्तलिफ पार्टियां अपनी हिकमत अमली के मुताबिक दबंगों को गले लगाती हैं। दबंग लीडर भी अपनी सहूलत के मुताबिक पार्टियां बदलते रहते हैं। बिहार में ऐसे लीडरों की फहरिस्त काफी तवील है। इस वक्त कई दबंग लीडरों की बीवियां रुकने असेंबली हैं तो कुछ की रुकने पार्लियामेंट भी। बिहार में सियासी जमातें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए दबंग शबीह रखने वाले लीडरों या उनके रिश्तेदारों को टिकट देती आई हैं। इस बार भी तकरीबन हर पार्टी ने दबंग शबीह वाले लीडरों की बीवियों पर दाव लगाया है। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की अहम इत्तेहादी बीजेपी की टिकट पर दबंग लीडर और साबिक वजीर बुर्ज भारी प्रसाद की बीवी और सुबुकदोश होने वाली रुकने पार्लियामेंट रमा देवी शेवहर से इंतखाबी मैदान में उतर रही है। इसी तरह जेल में बंद दबंग लीडर और साबिक मेंबर पार्लियामेंट आनंद मोहन की बीवी और साबिक मेंबर पार्लियामेंट लोली आनंद कांग्रेस से टिकट न मिलने पर शेवहर सीट से ही आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। एनडीए की इत्तेहादी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने सेवान पार्लियामान सीट से धुरंधा की मेंबर असेंबली और दबंग अजय सिंह की बीवी कविता सिंह को मैदान में उतारा है। कविता सिंह की सास जगमातू देवी भी धुरंधा असेंबली से मेंबर असेंबली रह चुकी हैं। तो इसी तरह कई दबंग लीडरों के नाम सामने आते जा रहे हैं। अब खबर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की नूर और लेनवुड मसाजिद में 50 अफराद का खूंखार तरीके से कत्ल करने वाले दहशतगर्द ब्रेंटन टेरेंट के खिलाफ अदालत आलिया में पहली समाअत हुई है। मुल्क में सख्त पहरे वाली ऑकलैंड जेल में बंद 28 साल दहशतगर्द टेरेंट की समाअत को बरह रास्त नश्र किया गया। अदालत के जज कैमरन मेंडर ने 50 मुख्तलिफ कत्ल और 39 अफराद को कत्ल करने की कोशिश के इल्जामात के साथ अदालती कार्रवाई किए जाने का फैसला सादिर होने वाले दहशतगर्द को 14 जून की पेशी तक ऑकलैंड जेल में कैद रखे जाने का हुक्म दिया है। जज ने दहशतगर्द के ट्रायल के लिए तैयार होने या न होने का फैसला करने के लिए 2 मुख्तलिफ दिमागी तज्जियात करने का भी फैसला सुनाया है। मतलूबा जहनी तज्जियात के एक मामूल की कार्रवाई होने की वजाहत करने वाले जज का कहना है कि इसी से कोई दूसरा मफहूम निकालने की कोशिश न की जाए। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। काबिज सिहनी फौज ने मस्जिद अक्सा के तारीखी बाबुर रहमत को खुलवाने के ऑपरेशन के दौरान मस्जिद के 50 से जायद मुहाफिज को हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानिब इस्लामी औकाफ की तरफ से जारी करदा एक बयान में क़िबला अव्वल के हिफाजती अमले के खिलाफ सिहनी फौज के क्रैकडाउन को वहशियाना और फिलिस्तीनियों की दीनी उमूर में खुल्ला मुदाखलत करार दिया है। मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक इस्लामी औकाफ ने मस्जिद अक्सा के मुहाफिज इमरान अर-रजवी की गिरफ्तारी और इसराइली फौज की तरफ से जूतों समेत मस्जिद अक्सा में घुसकर मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि मुसल्ला बाब रहमत में सिहनी फौज की इश्तियाल अंगीज़ी और क़िबला अव्वल के मुहाफिजों की गिरफ्तारी संगीन जुर्म है और इसका जिम्मेदार इसराइल है। अब खबर लीबिया से। लीबिया की सरकारी फौज जनरल खलीफा हफ्तर की क़ियादत में तेजी के साथ पेशकदमी करते हुए दारुल हुकूमत तराबलस के करीब पहुंच गई है। खबर के मुताबिक जनरल खलीफा हफ्तर की फौज उस वक्त दारुल हुकूमत तराबलस से 27 किलोमीटर की मसाफत पर है जबकि बागी मलेशिया की जंगी तराबलस से फरार हो रहे हैं। लीबियाई फौज तेजी के साथ तराबलस की तरफ बढ़ रही है। दूसरी जानिब जनरल खलीफा हफ्तर ने अपने एक वायरलेस पैगाम में मुसल्लह अफवाज को तराबलस की तरफ बढ़ने और दारुल हुकूमत पर काबिज दहशतगर्द मलेशिया को वहां से निकाल बाहर करने का हुक्म दिया है। अब खबर नाइजीरिया से। अक़वाम मुत्तहिदा के उमूर इंसानी के राबिते दफ्तर का कहना है कि दहशतगर्द तंजीम बोको हराम ने नाइजीरिया की जनूबी मशरक़ी इलाके देफा में गुज़िश्ता माह से जारी हमलों में 88 आम शहरियों को हलाक कर दिया और 12 को अगवा कर लिया है। खबर के मुताबिक इन हमलों की वजह से 18,840 अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। ये इलाका हमसाया मुल्क नाइजीरिया की सरहद से मुत्तसिल है जहां सन 2015 से पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो गया है। अब खबर तुर्की से। आक पार्टी के तर्जुमान उमर चेलक ने बैरूनी ताकतों को खबरदार किया है कि वो बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में मुदाखलत से बाज रहें। उमर चेलक ने पार्टी मरकज में मुनाकिदा अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान रॉबर्ट पालाडेनो के तुर्क बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से मुताल्लिक बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि एक मजम्मती बयान है।
तुर्की एक खुद मुख्तार मुल्क है जिसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक किसी बैरूनी ताकत को नहीं है। तर्जुमान ने इंतखाबात के सिलसिले में तुर्की में मौजूद यूरोपीय कौंसिल की इंतजामी कांग्रेस के नुमाइंदों से मुखातब होते हुए कहा कि बल्दियाती नताइज की शफाफियत से मुतालिक इस तरह का मुतहर्रिक और फ़आल निज़ाम आपको किसी और मुल्क में नहीं मिलेगा। अब खबर सोमालिया से। सोमाली दारुल-हुकूमत मोगादिशु में पुलिस अकेडमी पर कार बम धमाके में 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल खैर आदन का कहना है कि जनरल काहिया पुलिस अकेडमी के दाखिली दरवाजे पर बमों से लदी गाड़ी के जरिए हमला किया गया, जिस दौरान 7 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल में जेर इलाज ले लिया गया है। एक पुलिस अफसर ने अपना नाम खुफिया रखने की शर्त पर बताया है कि अकेडमी के जवार में एक रेस्तोरां वाक़ है जिसमें ग्राहकों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस बिना पर लोगों की एक कसीर तादाद जख्मी हुई। इस हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम शबाब की जानिब से कबूल किए जाने की बात कही जा रही है। अब खबर अमेरिका से। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक तुर्की के लिए मुख्तस करदा एक F-35 तैयारे को तरबियती मकासद के लिए लेवेक फौजी अड्डे भेज दिया गया है, जबकि दीगर तैयारा आज रवाना कर दिया जाएगा। इस हवाले से अनातोलिया एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए पेंटागन के तर्जुमान येरक पाहोन ने बताया कि तुर्क पायलटों की इस बारे में तरबियत बगैर किसी रद्दोबदल की जारी रहेगी। याद रहे कि लीबी के फौजी अड्डे पर इन तैयारों के इस्तेमाल के लिए तरबियती मुद्दत का दौरानिया 1 से 2 साल के दरमियान होता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।